नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पीएस सनराइज इंस्टीट्यूट और मैं हूं आपके साथ महार मेवाड़ा। साथियों, आप जानते होंगे कि साल था 2023। एक वैकेंसी आई थी मध्य प्रदेश पुलिस के नाम से, जिसमें 7,000 से प्लस वैकेंसी थी। अब यहाँ पे कंपटीशन इतना होता है जब एग्जाम होती है, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में हो जाते हैं फर्जीवाड़े। फर्जीवाड़े स्टूडेंट पैसे दे देते हैं, कहीं ना कहीं फर्जी तरीके से एग्जाम दे देते हैं, फिर फर्जी तरीके से फिजिकल दे देते हैं, और फिर होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। कब? एक बार तो जब मेरिट निकलती है तब होता है, और तब एक बार तब होता है जब एग्जाम मतलब जब ज्वाइनिंग होती है तब। ऐसी वैकेंसी निकाली गई थी 7,000 पूरी वैकेंसी थी। लेकिन बहुत आश्चर्य की बात है कि सिर्फ 5,000 ज्वाइनिंग ही दे पाए। मतलब 7,000 की जिन जो सिलेक्ट हुए थे बंदे, उसमें से सिर्फ 5,000 ही ज्वाइनिंग ले पाए। 2,000 बंदे गायब हो गए। यानी कि समझ लीजिए कि आप सिलेक्ट होने के बाद ज्वाइन करने नहीं आए बंदे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? साथियों, ये जो 2,000 लोग हैं जो ज्वाइन हो चुके थे, जिनके पीडीएफ में फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ गया था, ये लोग नहीं आए ज्वाइनिंग करने। अब ये कौन कौन लोग हो सकते हैं? एक तो वो लोग सबसे पहले जो फर्जीवाड़े वाले लोग हैं, जिन्होंने फर्जी तरीके से ज्वाइनिंग ली थी, वो भी यहाँ पे नहीं आए। ठीक है, 5,000 2,000 जो लास्ट की वैकेंसी जो लोग नहीं आए हैं 2,000, वो जानते थे कि कहीं ना कहीं हमने फर्जी तरीके से ज्वाइनिंग ली है। तो जब फाइनल जब ज्वाइनिंग के टाइम जब वो वेरिफिकेशन होगा तो बहुत तगड़ा होता है, तब जाके कहीं ना कहीं वो पकड़ जाते हैं और फिर उनका अंदर इतनी कुटाई होती है और सीधा जेल हो जाती है। ये वो लोग थे। ये और दूसरे ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं दूसरी जगह सिलेक्ट हो गए। दूसरी जगह सिलेक्ट होने वाले ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं दूसरी तैयारी कर रहे थे और दूसरी जगह सिलेक्ट हो गए। हम उनका भी नहीं बोल सकते। ठीक है, तीसरे वो लोग हैं जो सिर्फ मजाक मजाक में ही इस एग्जाम को दे देते हैं। ये मजाक वाले लोग जो सिर्फ देखने जाते हैं कि एमपी पुलिस एग्जाम दे दूंगा और सिलेक्ट हो जाते हैं वो, और फिर वो मजाक में ही नहीं जाते। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट 2025 में है तो प्लीज आप ऐसा आप आगे तक ही मत जाइए, क्योंकि आप डिजर्व नहीं करते। अगर आप कुछ अच्छा डिजर्व करते, आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप फिर एमपी पुलिस एग्जाम किसी और के हक की जो एग्जाम की जो वो लिस्ट है वो मत खाइए, किसी और की पोस्ट आप मत खाइए। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको जो इंटरेस्ट नहीं है एमपी पुलिस में, आप ज्वाइन नहीं करना चाहते, आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आ गए, 2,000 बंदे कितने होते हैं आप सोचिए। कोई 2,000 बंदे जो ज्वाइन नहीं करे, दूसरे इनकी जगह दूसरे 2,000 बंदे होते तो कितना अच्छा रहता। सोचिए आप कि 2,000 वैकेंसी जो डिजर्व करते थे बंदे वो नहीं रहे, और ये बंदे सिलेक्ट होने के बाद नहीं गए। अरे क्या बताऊं अब मैं आपको, कितना बहुत ही बुरा लग रहा है। और दूसरे फर्जीवाड़े 2025 में भी आपकी एग्जाम हो गई है। यकीन मानिए, अभी 15 जनवरी के आसपास रिजल्ट आ जाएगा, आपके पास कॉल आना स्टार्ट हो जाएंगे। 2 लाख दीजिए, आपको हम पास करवा देंगे, आपके 2 नंबर कम रह गए हम इसको बढ़ा देंगे। आप 2 लाख दे दीजिए, आपका फिजिकल क्लियर हो जाएगा, एग्जाम क्लियर हो जाएगी। 2 लाख दे दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप ऐसे फर्जीवाड़े में बिल्कुल ना फंसिएगा। मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं ऐसा सिस्टम अब पुलिस में भी आ चुका है कि आपको पकड़ने के लिए वो पूरी ताकत लगा देंगे कि कौन व्यक्ति फर्जी है। क्योंकि आप यहाँ से फर्जी तरीके से सिलेक्ट हो गए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लाग सिस्टम के अंदर भी चले गए, वहाँ टेस्ट होते हैं, फिर आप पर जब शक होगा, मान लीजिए आपने पढ़ा है तो आप टेस्ट में 60-70 नंबर ला रहे तो वो शक नहीं करेंगे। लेकिन आपने नहीं पढ़ा है, आप 20-30 नंबर ही ला पा रहे हैं, 40 नंबर ला पा रहे हैं, फिर आप शक की बुनियाद में आ जाएंगे। फिर आपको कई टेस्ट देने पड़ेंगे, और फिर आप हर टेस्ट में अगर फेल हुए तो फिर आपको आप पर जांच कर दी जाएगी और फिर आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। क्योंकि ऐसा बहुत जगह हो चुका है। तो अब आपको वो चीज नहीं देखने को मिलेगी कि आप फर्जी तरीके से घुस गए। तो फिर आपको पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत है। इसलिए यही कारण है कि सिर्फ 7,000 में से सिर्फ 5,000 लोग ही ज्वाइन कर पाए और 2,000 लोग गायब हो गए। इसमें मैक्सिमम 200-400 लोग तो वो रहे होंगे जो कहीं ना कहीं और सिलेक्ट हो गए होंगे, और 200-400 लोग वो रहे होंगे जिनका मन ही नहीं किया, वैसे ही फिजिकल दे दिया और बस कि मेरा फाइनल मेरिट में इस लिस्ट में नाम आ जाए, इतना ही काफी है। ऐसे भी 200-400 लोग रहे होंगे, लेकिन लगभग 1,000 लोग ऐसे रहेंगे जो फर्जीवाड़े के चक्कर में जो फर्जी तरीके से पास हो गए तो चले गए, पर जब फाइनल ज्वाइनिंग हुई तो तब उनको लगा कि भाई अब अपनी कुटाई होनी निश्चित है, अब अपन पकड़े जाएंगे, तो इस डर से ही वो ज्वाइनिंग करने नहीं गए। तो आपको कोई भी बहकाए, फर्जीवाड़े में कोई 2 लाख में ज्वाइनिंग दे या 3 लाख में दे, आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना है मेरे भाई। आप फंस जाएंगे, पैसे तो दे जाएंगे जाएंगे, लेकिन जब आप ज्वाइनिंग कर लेंगे इसके बाद जब आप पे लट पड़ेंगे तो फिर आपको अब कोई बचाने वाला नहीं आएगा। सीधा सट वो मारेंगे इतना, ऊपर से 2 साल 3 साल की जेल हो जाएगी, वो अलग। और बदनामी जो होती है वो सबसे खतरनाक होती है। मार से नहीं डर लगता साहब, डर लगता है बदनामी से। जो बदनामी की मार होती है वो ऐसी नॉर्मल मार से कई खतरनाक होती है। अगर आप ये सब चीज मेरी समझते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना।
उन लोगों के साथ जो फर्जी तरीके से घुसने की कोशिश कर रहे हैं या ऐसा कोई विचार भी अपने माइंड में रखते हैं। क्योंकि एक बार अगर आपकी बदनामी हो गई तो फिर आप उस समाज में खड़े नहीं रह सकते जहां आपकी बदनामी हुई। कई साल आपको उभरने में लग जाएंगे उस बदनामी से। तो मैं यही बोलूंगा कि जितनी भी मेहनत करनी है आप कर लो। इसमें नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, 2026 में कर लेंगे, लेकिन फर्जीवाड़े से बिल्कुल बच के रहना मेरे भाई। बहुत समस्या जाएगी, जीवन खत्म हो जाएगा, कई लोग बर्बाद हो जाते हैं इसमें, आपकी पूरी रेपुटेशन खत्म हो जाएगी। इसलिए कोई आपको 2 लाख का वो दे या 3 लाख का, आपको भाई बोल देना है कि कोई बात नहीं। तो और उसका तो और ये समझ लो कि उसकी रिकॉर्डिंग कर लो, कुछ भी कर लो, उसको फंसाने की पूरी ताकत लगा दो, लेकिन अपन नहीं फंसना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।